हम जानते हैं कर्ता कारक या कर्ता कारक चिन्ह, इन दोनों के बारे में। कर्ता कारक कौन सा होता है? जो वाक्य में कार्य को करने वाला। कर्ता कारक कौन है? कार्य को करने वाला। ये क्या है? कर्ता कारक, जो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर देख लेते हैं, रीना ने आम खाए। ठीक है, क्या हमने देखा? रीना ने आम खाए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कर्ता कारक। इसमें इसलिए अभी हमें क्या खोजना है? कर्ता कारक। इसमें हमें क्या खोजना है? कर्ता कारक। यानी कि हमें सबसे पहले, हमने अभी देखा था क्या करना होता है, सबसे पहले क्रिया के पास जाना होता है। क्रिया यहाँ पर कौन सी हो रही है? खाए। कौन सी हो रही है? खाए। क्या खाया? आम खाए। किसने खाए? रीना ने। यानी कर्ता कारक हमें मिल गया कौन? रीना। रीना कौन है? कर्ता कारक। और जो ये ने आया है, ये कौन है? कर्ता कारक चिन्ह। ये आ गया कर्ता कारक चिन्ह, और ये आ गया कर्ता कारक। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। हमें क्या करना होता है? वाक्य में हमें कुछ भी खोजना है, सबसे पहले हमें क्रिया के पास जाना है। क्रिया के पास जाएंगे तो हमें सब कुछ ही मिल जाना है, क्योंकि अगर हम क्रिया के पास गए और हमने क्रिया में से पूछा कौन या किसने से प्रश्न किया, ठीक है, कौन या किसने से हमने प्रश्न किया, तो हमें कर्ता कारक के बारे में पता चल जाएगा। क्रिया से हमने कौन से? दो शब्दों से प्रश्न करेंगे, कौन और किसने से। ठीक है, जब हमने क्रिया से पूछा कौन, तो हमें इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन किसने से हमने क्रिया को प्रश्न किया, किसने खाए, तो रीना ने खाए, यानी हमें आंसर किसने से मिल गया। यानी कि यहाँ पर रीना क्या है? एक कर्ता कारक, और रीना के साथ जो कारक चिन्ह आया है ने, ये क्या है? कर्ता कारक चिन्ह। एक और वाक्य ले लेते हैं हम, जैसे उसने खाना खा लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमें इसमें क्रिया खोजनी है। क्रिया यहाँ पे क्या हो रही है? खा लिया। क्या हो रही है क्रिया? खा लिया। क्या खा लिया? खाना। किसने खाया? उसने। किसने से हमने प्रश्न किया, कौन से प्रश्न किया, तो हमें कोई आंसर नहीं मिला, लेकिन हमने किसने से प्रश्न किया तो हमें आंसर मिल गया। किसने खाया? उसने। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये ने चिन्ह आया, ये कौन सा है? कर्ता कारक चिन्ह है। जब सर्वनाम के साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो वो उसके साथ सिरोरेखा में जुड़ जाता है, यानी उसने खाना खा लिया। जो ये उस है, ये कर्ता कारक है, और जो ये ने है, ये कर्ता कारक चिन्ह है। अब हम देखते हैं कर्म कारक को। कर्म कारक का जो कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, क्या होता है? को। कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? को। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया की जा रही हो, यानी कि जिस पर कार्य किया जा रहा हो। ये होता है कर्म कारक। कार्य को करने वाला कर्ता, और जिस पर वो कर रहा है वो कर्म। ठीक है, और कर्म कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है। ठीक, इसके अब हम इसको एक वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वाक्य ले लिया, सेंटेंस ले लेते हैं, प्रधानाचार्य जी ने शिक्षक को बुलाया। ठीक, यहाँ पर हमने एक वाक्य ले लिया, प्रधानाचार्य जी ने शिक्षक को बुलाया। अब कर्म कारक के लिए भी हमें सबसे पहले किस पर जाना है? क्रिया पर। क्रिया क्या हो रही है? बुलाया। क्या हो रही है क्रिया? बुलाया। किसको बुलाया? शिक्षक को बुलाया। यानी कि जो बुलाया है वो किसे बुलाया है? शिक्षक को। सबसे पहले हमने देख लिया, क्रिया पे गए हम। हमें नहीं देखना कि यहाँ पर क्या आया। अभी हम कर्म कारक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी कारक हमसे पूछा गया है डायरेक्ट उसके बारे में हमें क्रिया से जाकर सवाल करनी है। यानी कि हमें पता है, हमने अगर कौन या किसने से प्रश्न किया तो हमें कर्ता मिल जाएगा, और ऐसे ही अगर हम किया या किसको से प्रश्न करेंगे तो हमें कर्म मिल जाएगा। जैसे बुलाया, किस, क्या बुलाया नहीं पता चल रहा है, किसको बुलाया? शिक्षक को बुलाया, यानी कि इससे हमें आंसर मिल गया। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्म कारक। क्या हो गया? कर्म कारक, और ये कर्म कारक चिन्ह हो गया। और सेंटेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं वाक्य, जैसे शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, ये वाक्य हमने ले लिया, शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया।
अब हमें क्या करना है, इसमें कर्म कारक खोजना है। हमें एक वाक्य दिया गया और हमसे पूछा गया कि इसमें कर्म कारक बताइए क्या है। कर्म कारक देखने के लिए हम सबसे पहले हमें पता है कि क्रिया के पास हमें जाना है और वहाँ से प्रश्न करने हैं, क्या या किसको से। लेकिन यहाँ पर हमें को कारक चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, को कारक चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर ने होता है कर्ता का। अभी हमें इसके पास नहीं जाना, अभी यहाँ पर हमें सिर्फ कर्म कारक खोजना है। पढ़ाया, क्या पढ़ाया पता नहीं चल रहा है, किसको पढ़ाया यानी कि बच्चों को पढ़ाया। यहाँ पर हमें ये मिल गया कर्म कारक। जो क्रिया है, पढ़ाने का काम हो रहा है, वो किस पर हो रहा है, बच्चों पर हो रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है। तो कर्म कारक क्या होगा, बच्चों, और उसका कर्म कारक चिन्ह क्या होगा, को। ठीक, ये हो गया कर्म के बारे में। अब हम जानने वाले हैं करण कारक के बारे में। करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। कभी कभी अभी हमने पढ़ा था, इसके यहाँ जगह पर हमें के द्वारा भी देखने को मिल सकता है। करण कारक के बारे में हम जान रहे हैं। करण कारक के बारे में, करण का जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है। अब हम करण क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं करण। जैसे अभी हमने जाना, क्रिया का जो साधन है, जो माध्यम है, ठीक है, या कोई कारण है, तो वो क्या है, करण कारक। क्रिया जो भी हो रही है, किस कारण से हो रही है, उसका होने का साधन क्या है या उसके होने का माध्यम क्या है, अगर ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं वाक्य में, तो वो क्या है, करण कारक। ठीक, जैसे हमने एक वाक्य यहाँ पर ले लिया, जो यहाँ पर हमने लिया, विजय स्कूटर से स्कूल गया। ठीक है, क्या वाक्य हमने लिया, विजय स्कूटर से स्कूल गया। यहाँ पर हमें क्या खोजना है, करण कारक। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, करण कारक को। करण कारक हमें खोजना है। करण कारक खोजने के लिए या तो हमें से देखना होगा या के द्वारा। तो यहाँ पर हमें से मिल रहा है, ये मिल गया, कोई बात नहीं। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये करण कारक है, क्योंकि हमने से कारक चिन्ह अपादान का भी देखा है, इसीलिए अभी हम इसको केवल से देखकर कंफर्म नहीं कर सकते कि ये करण कारक ही है। अब हमने देखा इसमें वाक्य में क्रिया क्या हुई है, क्रिया हुई है गया। ठीक है, जाने की क्रिया हुई है। जो स्कूल गया, उस क्रिया का हमें साधन दिखाई दे रहा है क्या, स्कूल जाने का। हाँ, साधन क्या है, स्कूटर, यानी हमने बिल्कुल सही पहचाना। जो ये स्कूटर है ये करण कारक है, और जो ये से है ये करण कारक चिन्ह है। अब चौथा जो है कारक हमारा, संप्रदान। क्या है, संप्रदान। संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है, क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्या होता है, संप्रदान के लिए। कभी कभी यहाँ पर को भी देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो संप्रदान की पहचान हम कैसे करेंगे, अगर वाक्य में संप्रदान कारक चिन्ह हमें खोजने को आ गया। प्रदान का मतलब, देखिए यहाँ पर प्रदान है ना, इसी से हम निकाल लेंगे क्या, देना। क्या होता है, देना। एक तो उसमें देने का भाव आ रहा होगा, दूसरा क्रिया का उद्देश्य बताया जा रहा होगा वाक्य में। इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो देने का भाव आ रहा होगा या क्रिया का उद्देश्य बताया जा रहा होगा। ठीक है, हम दोनों ही तरीके से देख लेते हैं वाक्य प्रयोग करके। यहाँ पर हम एक वाक्य लेते हैं, मोहन खाने के लिए मिठाई लाया। ठीक है, अब हमें संप्रदान देखना है, यानी कि संप्रदान का कारक चिन्ह के लिए होता है, और इस वाक्य में हमें के लिए देखने को यहाँ मिल गया। लेकिन अभी हम क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि ये संप्रदानी है। हमें क्या करना है, एक बार कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करेंगे, क्रिया के पास जाएंगे, क्या है, मिठाई लाया। ठीक है, मिठाई लाया, क्यों लाया, खाने के लिए, यानी संप्रदान में क्या है, हमें उसका उद्देश्य पता चल गया। क्यों लाया है, खाने के लिए लाया है, यानी उसका उद्देश्य क्या है, मिठाई को खाना, यानी कि मिठाई लाने का कोई उद्देश्य है, वो है खाना। हमें यहाँ पर उद्देश्य पता चल गया संप्रदान का। अब हम एक कोई दूसरा वाक्य ले लेते हैं, जैसे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम ज़रूरी है। एक वाक्य हमारे पास आया, जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। अब हमें इस वाक्य में संप्रदान खोजना है। हमें क्या मिला, के लिए। के लिए हमें मिल गया,
यानी कि हम संप्रदान के बहुत पास पहुंच गए। लेकिन अभी हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं करना है कि ये संप्रदान ही है। पहले हमें क्रिया के पास जाना है और उससे पूछना है कि क्रिया का कोई उद्देश्य है। यानी जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। क्रिया क्या है? व्यायाम। व्यायाम करना क्या ज़रूरी है? व्यायाम करना। तो व्यायाम करना जो क्रिया हो रही है वो हम किस लिए कर रहे हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यानी हमें यहाँ पर क्रिया का उद्देश्य पता चल गया। तो यहाँ पर 101% संप्रदान ही है। ठीक, और ले लेते हैं, जैसे राजा ने ऋषि मुनियों को धन दिया। क्या वाक्य मिल गया हमें? राजा ने, ये पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है, ये हम तीसरा वाक्य पढ़ रहे हैं यहाँ पे। राजा ने ऋषि मुनियों को धन दिया। राजा ने ऋषि मुनियों को धन दिया। हमने देखा कि संप्रदान के लिए दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक उद्देश्य और दूसरा देना। इन दोनों वाक्यों में हमें क्रिया को करने का उद्देश्य पता चल गया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? राजा ने ऋषि मुनियों को दान दिया, यानी कि धन दिया, धन दे दिया। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण को दान कर रहा है तो उससे वापस तो लेगा नहीं। यानी यहाँ पर क्या हो गया? चला गया। यहाँ पे देने का भाव आ रहा है, राजा ने दे दिया। तो यहाँ पर ये क्या होगा? संप्रदान। देखिए यहाँ पर के लिए नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया? को। के लिए भी आ सकता है। राजा ने ऋषि मुनियों के लिए धन दिया, कोई यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ, यानी कि ये संप्रदान ही है। यानी को कारक चिन्ह लगाएंगे तब भी, और के लगाएंगे, के लिए लगाएंगे तब भी वही भाव। अब हम देखते हैं पांचवा कारक, अपादान कारक। ठीक, अपादान कारक के बारे में पढ़ते हैं। अपादान कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या था? से। क्या था कारक चिन्ह? से। जैसे अभी हमने पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। अपादान क्या होता है? अपादान के बारे में पहले जानते हैं। अपादान क्या करता है? अलगाव को दिखाता है। किसको दिखाता है? अलगाव। अलगाव में क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ पास है फिर दूर जा रही है, यानी कि अगर हमें वाक्य में पास होने का बोध हो रहा है किसी चीज़ की, तब भी अपादान होगा। दूर जाने का बोध हो रहा है तब भी अपादान होगा, और तुलना हो रही है कहीं पर तब भी अपादान होगा। यानी कि से कारक चिन्ह अगर कोई चीज़ दूर जा रही है, जैसे राम श्याम से अलग रहता है, ठीक है, या राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुलना हो गई। और फिर इस वाक्य, पहले वाक्य जो हमने देखा उसमें क्या हो गया? दूर हो गया। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक चिन्ह है, यानी से हमें देखने को मिल गया, लेकिन से हमें करण में भी मिलता है, इसलिए हमें इन दोनों में अंतर करना बहुत ज़रूरी होता है। से के साथ अगर हमें यहाँ पर क्रिया का से अलगाव दिखाई दे रहा है या तुलना हो रही है, तब वो क्या है? अपादान। यहाँ पर क्या हो रहा है? राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, यानी राम और श्याम की यहाँ पर क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक चिन्ह होगा। क्या होगा? अपादान। ऐसे ही यहाँ पर हो गया कि आज ही दिल्ली से आया है। क्या है वाक्य? वह आज ही दिल्ली से आया है। यानी कि यहाँ पर हमें कारक चिन्ह देखने को मिल गया से, यानी अपादान हो सकता है, लेकिन से कारक चिन्ह याद रहे करण का भी है, इसलिए हमें केवल से देख के अपादान नहीं लगाना। हमें क्या देखना है? यहाँ पे कोई अलगाव तो दिखाई नहीं दे रहा, पास होना दूर होना, या कोई तुलना तो दिखाई नहीं दे रही। हमने क्या कहा? वह आज ही दिल्ली से आया है, यानी कि दिल्ली से अलग हो गया। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? दिल्ली से अलग हो गया, और जहाँ खड़े होकर हम बात कर रहे हैं यानी कि वहाँ पर आ गया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? दिल्ली से अलगाव दिखा रहा है, और जहाँ से हम बात कर रहे हैं वहाँ वह आ गया है, दिल्ली से आया है। तो यहाँ पे पास दूर होने का बोध हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ये दिल्ली कैसा कारक है? अपादान। और ये से जो है यहाँ पे कैसा कारक चिन्ह है? अपादान कारक चिन्ह। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर संबंध कारक चिन्ह। 5 पढ़ लिए, अब हम देखेंगे संबंध। संबंध कारक चिन्ह का जो कारक चिन्ह होता है, संबंध कारक का क्या होता है? का, की, के। ये क्या है? संबंध कारक का कारक चिन्ह। यहाँ पर हमें रा, री, रे या ना, नी,
ने भी देखने को मिल सकता है। ये कब देखने को मिलेगा हमें? सर्वनाम के साथ, और ये स्वतंत्र देखने को मिल जाएगा। संबंध वह कारक होते हैं जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या किसी पदार्थ का दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताते हैं। किसी एक का दूसरे से संबंध बताते हैं, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? संबंध कारक। कौन से कारक होते हैं? संबंध कारक। जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। यानी यहाँ पे हमने देखा जो संबंध कारक चिन्ह है वो कौन सा आ रहा है? री। कौन सा आ रहा है? री, ठीक है, री आ रहा है। यानी कि ये क्या है? किताब से संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? किताब से संबंध। जो किताब है हमारे पास वो किसकी है? वो मेरी किताब है। यानी मेरा और किताब का संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये मेरी जो है वो संबंध, मैं संबंध कारक है, और यहाँ पे जो री इसमें जुड़ा हुआ है शिरोरेखा के साथ, ये क्या है? संबंध कारक चिन्ह है, ठीक। इसके अलावा हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे मीरा की बहन यहाँ आई है। एक वाक्य हमने और ले लिया। हमें देखने को मिला की। क्या देखने को मिला? की। हमने देखा कि संबंध में का, की, के होता है। की देखने को मिल गया, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं करना है, हमें पहले पूछना है, हमें देखना है यहाँ पर ये की क्या कर रहा है? मीरा का संबंध बता रहा है। क्या? मीरा की बहन, संबंध बताया जा रहा है यहाँ पर। वाक्य में जो लड़की यहाँ आई है वो कौन है? मीरा की बहन। यानी ये की क्या है? इन दोनों शब्दों का आपस में संबंध बता रहा है, ठीक। देखते हैं 7वां कारक है अधिकरण। कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? में या पर। अधिकरण किसी भी क्रिया का समय बताता है या उसका स्थान बताता है, ठीक है। किसी वाक्य में हमें किसी क्रिया के समय का बोध हो रहा है या उस क्रिया के स्थान का बोध हो रहा है, तो वो कौन सा कारक होता है? अधिकरण, ठीक है। हम जैसे एक वाक्य यहाँ पर देख लेते हैं। शेर जंगल में रहता है, ठीक है। शेर जंगल में रहता है, यानी कि में कारक चिन्ह हमें यहाँ पर मिल गया। में मिल गया यानी कि अधिकरण हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं। कैसे कंफर्म करना है? क्रिया के पास जाना है। क्रिया क्या है? रहना, ठीक है। रहना क्रिया है, और ये क्रिया जो है रहना, इस क्रिया का जो समय है वो बताया जा रहा है? नहीं। इस क्रिया का क्या बताया जा रहा है? स्थान बताया जा रहा है। शेर रहता है, कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, यानी शेर के रहने का स्थान बताया गया। यानी ये क्या है? एक अधिकरण कारक है। कौन सा है? जंगल क्या है? अधिकरण कारक, और जो में है ये अधिकरण कारक चिन्ह है। इसी तरीके से वाक्य हम ले रहे हैं यहाँ पर। गाड़ी 15 मिनट में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमें वाक्य क्या मिला? गाड़ी 15 मिनट में आ रही है, यानी कि हमें यहाँ पे कारक मिल गया में। अब ये अधिकरण है या नहीं, इसको देखने के लिए हमें क्रिया से दो बातें पूछनी है। या तो वो क्रिया का समय बता रहा है या क्रिया का स्थान बता रहा है, तो वो अधिकरण है। जैसे क्रिया क्या है? आ रही है, आने का यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है? नहीं। यहाँ पे आने का समय बताया जा रहा है। 15 मिनट क्या बताया जा रहा है? समय। तो ये 15 मिनट जो है वो समय बता रहा है, यानी कि अधिकरण कारक है, ठीक। हम देख लेते हैं 8वां और सबसे लास्ट, संबोधन। कौन सा कारक? संबोधन। संबोधन कारक। इसका जो कारक होता है, जैसे हरे हे, जैसे हो गया हे या अरे, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है? इसमें ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे होते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे होते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे कि हे राम, यह क्या हो गया? यह क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा संबंध कारक चिन्ह के बारे में। अब हम देखते हैं जैसे कि
संबोधन कारक चिन्ह, सॉरी, संबोधन कारक चिन्ह की जो पहचान होती है, इसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे होते हैं, यही संबोधन होते हैं। यानी संबोधन करना, किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना, पुकारना, या किसी को सावधान करना, ठीक है, किसी को कुछ बताना, सचेत करना, तो ये संबोधन में आते हैं। अब वाक्य में हमें देखने हैं, हे राम, यह क्या हो गया, यहाँ पे क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह हमें मिल गया, यानी कि ये कैसा वाक्य है, ये कैसा कारक है, संबोधन। कैसा कारक है, संबोधन कारक, अगर हमें विस्मयादि बोधक मिल गया है तो। जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा, जो हम पहले 7 कारक पढ़ चुके हैं, उनमें क्या हो रहा था, पहले वाक्य की शुरुआत, सॉरी, जो अभी पिछले 7 कारक हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या हो रहा था, जो कारक हैं या कारक चिन्ह हैं, जैसे कारक है, कारक के बाद में कारक चिन्ह आ रहा था, क्या आ रहा था, कारक के बाद में कारक चिन्ह आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कारक से पहले ही कारक चिन्ह आ जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राम, राम से पहले ही कारक चिन्ह आ गया, हे राम, हम राम को पुकार रहे हैं, यानी कि राम से पहले ही यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, राम ने, यानी कारक चिन्ह जो आ रहा था वो कारक के बाद में आ रहा था। बाकी साथ में केवल एक संबोधन ही है जिसमें कारक से पहले उसका कारक चिन्ह आता है, ठीक। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कारक देख लिया, कारक चिन्ह के बारे में देख लिया, इनकी पहचान हमें वाक्यों में कैसे करनी है, ये सब भी हम देख चुके हैं। अगर अभी हमारे पास कुछ टेंस आ जाते हैं, कुछ वाक्य होते हैं, किसमें कौन सा कारक है ये हमें बताना है, तो हम इजीली बता सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक शब्द में हमें एक ही कारक मिलेगा या 2 मिलेंगे, हमें एक शब्द में 8 के 8 कारक और कारक चिन्ह भी मिल सकते हैं, ठीक है, एक वाक्य में।